वो लड़के मुझे और मेरे दोस्त को हरामी कहते हैं। क्या मैं हरामी हूँ? खबरदार, जो ऐसा फिर कहा तो। लेकिन वो लड़के। खामोश! दफा हो जाए यहाँ से, दूर हो जाए मेरी नजरों से। क्या मैं कहता हूँ, क्या? मुझे माफ करना माँ, मुझे ताकत दे माँ। रास्ता बता, मैं क्या करूं? मैं कृष्ण को कैसे समझाऊं माँ? मैं उसकी परवरिश करूं तो कैसे करूं? गुस्से से भरी उसकी आत्मा को शांत करूं तो कैसे माँ, कैसे? उसको कैसे बताऊं कि वो हराम की औलाद नहीं है माँ, हराम की औलाद नहीं है। मैं उसका बाप हूं। मैं 5 दिन से रोज आ रहा हूं यहाँ राणा प्रताप। मुझे बैठने के लिए नहीं कहते, इसका मुझे दुख नहीं, पर इतना तो बता दो, कुछ पता लगा मेरे बच्चों का? हरामजादे बच्चे आवारा पंछी की तरह होते हैं धर्मात्मा फ्रांसिस। या तो वो कहीं मर खप गए होंगे, और अगर जिंदा हैं तो गुनाह की दुनिया में उन्होंने अपना बसेरा ढूंढ लिया होगा। दुआ नहीं दे सकते तो मेरे बच्चों को ऐसी बद्दुआ तो मत दो। बल बुद्धि विद्या देहु मुहे, हरहु कलेश विकार। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी बेटी के साथ इन 2 अनाथों का भी पेट पाल सकूं प्रभु। जय प्रभु, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। जग्गू तू? हाँ, मैं जग्गू, तेरा सौतेला भाई। जेल से वापस आ गया हूँ बदला लेने। तूने ही मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी ना? हाँ, गवाही दी थी, क्योंकि सच बोलना मेरा धर्म है। हाँ, खून करना तेरा मेरा कर्म है। इस लड़के की भोली सूरत ना देखिएगा, देखिएगा इसका कर्म, जो कि कितना भयानक है, कितना जहरीला है। जिस महान आदमी ने इसे अपने घर में शरण दी, पनाह दी, इसने उसी का उसके रिश्तेदार का खून किया, खून कत्ल किया है इसने। मेरी आपसे दरख्वास्त है मिलॉर्ड कि इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारा समाज कानून और इंसाफ की बुनियाद पर खड़ा है। सब गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है
कि मुलजिम कृष्णा को 10 साल के लिए बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाए। जाओ अंदर जाओ। आजा आजा आजा, अपन यहाँ का राजकुमार है क्या? चल तू भी गुरु की शरण में आजा। उस्ताद, ये घुटता है आपको। नया नया आयल है, थोड़ी सी मार खाएगा, हाथ पांव तोड़ूंगा, फिर ये भी समझ जाएगा जैसे तुम लोग समझ गए। ये लोग तो समझ गए, तुझे भी समझाऊं? कृष्णा, क्या कर रहा है कृष्णा? तुझे कमिश्नर साहब ने बुलाया है, चल जल्दी। अरे आज तेरी रिहाई का दिन है। अरे आओ कृष्णा आओ। तुम्हारी रिहाई का बड़ा अफसोस है मुझे। दोबारा कब आ रहे हो? आपके रिटायर होने से पहले यहां जरूर आऊंगा। जेल के फंदे बंदे बदलवा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लटकते ही टूट जाएं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, तुम्हारे रहते हुए जेल में शांति बड़ी रही। बड़े से बड़ा खूंखार मुजरिम भी भीगी बिल्ली की तरह रहता है। जब खुद से संभालते ना बने, बुला लीजिएगा। आपकी ड्यूटी भी मैं दिया करूंगा। आइए आइए, ग्रेट फादर फ्रांसिस। कृष्णा, तुम्हारी याददाश्त तो बचपन से तेज रही है। इन्हें तो पहचानते होगे, धर्मात्मा द ग्रेट फादर फ्रांसिस। कुछ जख्म ऐसे होते हैं कमिश्नर साहब, जो वक्त के साथ भर तो जाते हैं, लेकिन निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। अपने इस लाडले साहबजादे को देखकर खुश नहीं हुए? क्या ये कृष्णा मेरा बेटा, मेरा बच्चा? अरे वक्त इतना गुजर गया कि मेरा बेटा जवान हो गया है। मैंने तुमसे एक वादा किया था फ्रांसिस, जो आज पूरा कर दिया। तुम्हारा बेटा बचपन में जेल में गया था और आज जवानी में जेल से निकला है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इसकी अर्थी को कांधा देने भी तुम्हें ही आना होगा फ्रांसिस। नहीं। हाँ, क्योंकि तुम उन खुशकिस्मत बापों में से नहीं हो जिनकी अर्थी को कांधा बेटे देते हैं। कृष्णा, कृष्णा, तू इतना बड़ा हो गया। अरे वो मुझे बताते नहीं तो मैं तो तुझे पहचान भी नहीं सकता था। देख कृष्णा, मुझे कहने का हक नहीं है, पर कहूंगा जरूर। देख, ऐसा कोई काम मत करना जो फिर से तुझे इस चार दीवारी में लाकर खड़ा कर दे। हमने हमारी जिंदगी के 16 साल इन चार दीवारी में काटे हैं फादर फ्रांसिस। यहाँ के पत्थरों ने हमें
सिखा दिया है जीने का तरीका। आप मेरी चिंता ना करें। कृष्णा, ए, तेरा ही नाम कृष्णा है ना? कमाल है, जेल के बाहर भी लोग हमारा नाम जानते हैं। लक्ष्मण सेठ और जीवा सेठ ने तुम्हें बुलाया है, चलो हमारे साथ। और अगर मैं तुम्हारे साथ चलने से इनकार कर दूं तो? तो हम तेरे को उठा कर ले जाएंगे। राजा, अब तो तुझे लेके ही चलेंगे। तू राधा? हाँ, बड़ी हो गई तू तो। अपनी शक्ल आईने में देखिए, कितना बड़ा हो गया है तू भी तो। मुझे रख ली? ओ? हाँ, कैसा लगता हूँ? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चल। कहाँ? घर। मेरा कोई घर नहीं है। है, एक घर है। चल। चल। देख ले और अच्छी तरह देख ले, नहा धोकर कैसा मक्खन लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा, तुझे खा डालूं या कहीं मल डालूं? ये देखने में मक्खन है, लेकिन है असली फौलाद। खाएगी ना तो बदहजमी हो जाएगी, और मलेगी तो फिसल जाएगी। इतनी भी मैं नाजुक नहीं, अब ढंग के तेरे कपड़े सीने हैं। हाँ। औरत भी कभी मर्द के कपड़े सीती है क्या? मर्द को जन्म दे सकती है तो कपड़े भी सी सकती है। देख कृष्णा, सीधी तरह खड़ा हो जा, वरना छत से उल्टा टांग दूंगी। हाँ। कॉलर 16 इंच। सीना 40 इंच। कमर, अरे 30 इंच। 20 इंच। वाह, क्या कर रही है? 24 इंच। क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? क्या हुआ? कुछ करंट से लगा। करंट तुझे कैसे लगा? करंट तो मुझे लगना चाहिए, तुझे छू कर। चल पीछे मुड़। पीछे क्यों? माप लेना है भाई। अरे नाप ले रही क्या? तबीयत सब कर रही है। क्या मतलब है तेरा? चल सीधी तरह खड़ा हो जा। अरे खड़ा होके बर्बाद होना है क्या? मैं ये नाप बाप के चक्कर में आने वाला नहीं। ये नाप का भी बाप है। तुम लोग किसी को प्यार कहते हो ना, मैं सब जानता हूँ। ए कृष्णा, काय को हैरान परेशान करता है? भंकस करता है? ठीक है, अभी दिखाती हूँ।
लगता है बहुत पिटाई की है तुम लोगों की, बहुत मार पड़ी है, बहुत मार। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। ये लो तुम्हारा बख्शीश, ये लो तुम्हारा बख्शीश, ये लो तुम्हारा इनाम। ए जीवा, ये क्या कर रहा है? अरे रुपया लक्ष्मी है, तू उसे लुटा रहा है। और ये कृष्णा कौन है? हमारे इतने आदमियों को मारा, ऊपर से तो खुश हो रहा है। मैं धन लुटा नहीं रहा हूं लक्ष्मण। मुझे ये बता कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या होता है? सोना, चांदी, हीरे, रुपया, बहुत सारा रुपया। नहीं, इससे भी बड़ा धन है इस दुनिया में, और वो है पुत्र धन। किस काम का ये रुपया दौलत अगर इस दुनिया में अपना पुत्र ना हो? लेकिन तेरा एक बेटा तो है ना? है नहीं था, हंसता गाता मुस्कुराता एक ही तो बेटा था मेरा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी आंखों का नूर, चश्मे बदूर, हैंडसम ही मैन। आप जानते हैं आपके बेटे ने क्या किया है? एक मासूम भोली भाली 15 बरस की लड़की का बलात्कार किया है, रेप किया है। मैंने कब कहा नहीं किया है? किया है। जोश है, जवानी है, होता है। और नशे की हालत में उस लड़की का उसने कत्ल भी किया है। जवान लड़का है, खून में गर्मी है। इंदिरा जी क्या करेंगे, जमाना देखिए, 24 घंटे स्टार टीवी, MTV, क्या क्या होता है जी। और उसी नशे की हालत में आपके बेटे ने उस लड़की को उठाकर 10 माले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। तो क्या हुआ इंदिरा जी? दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन ने उस मदनपुरी को 20 माले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। यकीन मानिए थिएटर में तालियां पड़ी थी, तालियां। ये थिएटर नहीं है और ना ही मजाक की बात। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तो कीमत चुकाने आया हूँ। रुपया, हरे हरे नोटों के बंडल नहीं, पूरी ब्रीफकेस भरकर लाया हूँ। 500 की गड्डियां है। Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मुझे रिश्वत दे रहे हो? Get out! I say get out! फांसी पर लटका दिया मेरे बेटे को इंदिरा सिन्हा ने। जिस दिन मैं अपने हाथों से अपने बेटे की चिता को अग्नि दे रहा था, उस दिन मुझे पता चला कि धर्म और कानून के रखवाली इंदिरा सिन्हा का भी एक हरामी और नाजायज पिल्ला जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहा है, और उसका नाम है कृष्णा। मेरा इंतकाम इंदिरा सिन्हा की मौत नहीं है लक्ष्मण। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जिस दिन इंदिरा सिन्हा अपने बेटे कृष्णा को अपने हाथ से फांसी के तख्ते पर लटकाने का फैसला करे। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और इसलिए मुझे कृष्णा चाहिए, कृष्णा। अरे रुक, बोला ना तेरे को अविनाश इम्तिहान दे रहा है, बाद में मिल लेना उससे। मैं अपने दोस्त से अभी मिलूंगा, अभी। अरे चले अंदर एग्जामिनेशन चल रहा है। कृष्णा, मेरे दोस्त, मेरे भाई। तुझे तो छोटा सा छोड़ कर गया था रे। तू तो लंबा चौड़ा गबरू जवान हो गया है? आज ही छूटा ना तू। हाँ। और मैं होकर तुझे लेने के लिए जेल के दरवाजे पर भी नहीं आ सका। क्या करता यार, परसों तूने पत्थर तोड़ तोड़ कर मेरी किस्मत बदल दी।
आज वकालत का आखिरी एग्जाम है। तेरे सपने को अधूरा छोड़कर भी नहीं आ सकता हूं मैं। तू वकील बन जाएगा, फिर तो मुझे पूरा यकीन है किसी खूनी गुंडे के कत्ल के इल्जाम में कोई निर्दोष बच्चा जेल नहीं जाएगा। ऐसा ही होगा, जरूर होगा। मिस्टर अविनाश, अगर यहीं पर वक्त जाया करोगे तो इम्तिहान का वक्त निकल जाएगा। अरे भाई तो वक्त बढ़ा दो ना। देखा नहीं बरसों बाद मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। ए कृष्णा, इधर आ रहे कृष्णा। अरे ये इम्तिहान हो रहे हैं। अविनाश कोई दर्जी की दुकान पर नहीं बैठा है जो कपड़े आज नहीं सिले तो कल आ जाएंगे। अविनाश तू इम्तिहान देकर घर आ जा, तब तक मैं इसे समझा बुझा कर घर ले जा। अरे मुझे नाप नहीं देना, मुझे नाप नहीं देना। डैड, चाय मैंने बनाई है और आप दोनों को पीनी ही पड़ेगी और फिर तारीफ भी करनी पड़ेगी। भाई आज तो चाय हम भी पियेंगे। आइए आइए साले साहब, बस आप ही का इंतजार था। वाह, कैसी हो इंदिरा? अच्छी हूँ भैया, मैं भी आई। हाँ जी, कैसी हो बेटी? कैसी लग रही है मामा जी? फर्स्ट क्लास, टेरिफिक। थैंक यू। और मैं यार साले साहब तुमसे एक शिकायत है। शिकायत? जब से हमारी शादी हुई है तुमने मिलना जुलना ही बंद कर दिया है। पहले शाम को आते थे, दारू वारू पीते थे। एक दिन आओ ना यार, हो जाए। हाँ हो जाए। पापा, डॉक्टर ने आपको शराब पीने के लिए मना किया है, जहर है आपके लिए। अरे भाई जहर ही जहर को मारता है। क्यों प्रताप, ठीक कह रहा हूँ ना? यार तू गलत बात करता कब है? डैडी कहाँ है? साहब मीटिंग में बिजी है। उनसे कहो मैं मरने जा रही हूँ। ठीक है। हाँ? हेलो, स्टॉप इट स्टॉप इट। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ आत्महत्या। लेकिन क्यों? मैं उसके 3rd ग्रेड घर में गई थी। हाँ। उसकी C ग्रेड चाय पी। ओहो। इतनी शक्कर डाली हुई थी कि कड़वाहट के मारे अभी तक बुरा हाल है। लो। फिर पता है हाँ। उसके मटके का पानी पिया। हाँ? टोटली अनहाइजीनिक। हाय। पता है फिर क्या हुआ? क्या? तो मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, हाँ। तो उसने मुझे पागल कहा और घर से भी निकाल दिया। कूल डाउन बेटे बोलो क्या पियोगी? वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। वन वेलिना मिल्क शेक विद आइसक्रीम। वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। थैंक्स। यू वेलकम। आप ही बताइए ना डैडी, क्या जमाना आ गया है। आपने कभी ऐसा लड़का, वो भी दिल का कड़का, कभी देखा है? जमाना बड़ा तेज हो गया बेटी। क्या है कि आजकल अच्छा चूल्हा और अच्छा दूल्हा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक लंबी क्यू लगी होती है। लेकिन मेरा नाम भी अशोक सिन्हा है। ऐसा आइडिया लगाऊंगा कि तुम्हारे गले में माला पहनाकर तुम्हारे पांव के नीचे आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए ना डैडी, कैसे? ठीक है, कान नजदीक करो नहीं तो पब्लिक सुन लेगी। इस गाड़ी को सीधा अदालत ले जाओ। अब हमारी मुलाकात सिर्फ अदालत में होगी। अरे बेवकूफ, गाड़ी को इंदिरा मेम साहब के पास ले जाओ। अब इसकी जरूरत होने पड़ेगी, जाओ। पापा? हाँ बेबी, किसका कत्ल करना है? कत्ल नहीं पापा, आपको सिर्फ उसे मारना है। अरे वही फिल्मी अंदाज में ऐसा ही बोलते हैं कि कत्ल करना है, लेकिन मारपीट पर समझौता हो जाता है। हाँ तो बताओ किसका? लेकिन पापा ऐसा है कि आप उसे जोर से नहीं मारना। हाँ, अशोक सिन्हा के दामाद को थप्पड़ भी पड़ेगा तो लोग कहेंगे कि फूल बरस रहे हैं। खुफिया प्लान ये है रॉबर्ट। हाँ? अरे लिली, डोंट बी सिली। जैसे वो चिल्लाएगा बचाओ बचाओ, तुम आना उसको बचाना, वो कहेगा आपने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया। तुम कहना कि ये तो मेरा फर्ज था। बस ये होता है मोहब्बत का पहला सीन। और क्या है यार? पापा वो देखो, वो रहा। मैं छुप जाती हूँ। हाँ? हाँ तो ये है मूंछों वाला हैंडसम ईमान। चल बेटा अशोक, जरा तैयार हो जा। पहलवान चल वे हफ्ता निकाल, चल। हफ्ता? कैसा हफ्ता? किसका हफ्ता भाई? ये तो सड़क पर चल रहा है ना, इसलिए। ये म्यूनसिपैलिटी की है और ये तू खाना खा रहा ना, ये अपन का। फटाफट हफ्ता निकाल, चल। तू कौन है भाई?
भाई ठीक पहचाना भाई, लेकिन अब उनका नाम है कल्लू भाई। कल्लू भाई ए, जल्दी से यहाँ से फूट, नहीं तो एक रफ्तिक दूंगा ना सारी हवा निकल जाएगी। चल बोला ना, हफ्ता निकल। चलो भाई, ये चाकू है, हाथ में लग जाएगा ना तो खून निकल आएगा। राजकुमार का डायलॉग बोलता पता पता, मुझको भी एक डायलॉग आता है, जिनके खुद के महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। चुनाव से क्या निकाल। देखिए आप जो भी हैं, पर हमारा आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं। और रही आपके हफ्ते की बात, तो जब हमारे पास पैसा होगा आप पहुंचा देंगे। चिकने तू पीछे हट, मुझे पहले इससे निपटने दे। हाथ को लिया पापा, पापा वो आपका दामाद नहीं, उसका दोस्त था। वो सोने से मेरी क्या हालत कर दी है। पापा आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए एक ऑटो लेके आती हूँ। क्या है मेरा हालत? जरा गाड़ी रोको, बेचारा कोई भूखा लगता है। गाड़ी पीछे ले लो। ए भाई, ये लो, ये रख लो अपने पास। गूंगे हो, कुछ खा पी लेना। चलो। डैडी। यस माय डार्लिंग। प्रॉब्लम इज दिस डैडी, साला किसी भी सूरत में नहीं फंसता। अरे फंसेगा फंसेगा, उसका बाप भी फंसेगा। डैडी मुझे इसके बाप को नहीं फंसाना। अरे सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है वो फंसेगा, उसको फंसना पड़ेगा यार। अब देख तेरा डैडी अपने दिमाग की दुकान से क्या फ्यूचरिस्टिक आइडिया निकाल कर दे रहा है। साला किसी सूरत में फेल ही नहीं हो सकता यार। सच डैडी? हाँ। जल्दी बताइए। कान इधर लाओ, ये तो पब्लिक सुन लेगी। बेटी ये राज की बात है, मोहब्बत का हिट फार्मूला, ये कभी फेल हुआ ही नहीं। लैला ने मजनू को पटाया था गाना गा के, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तू भी गाना गाना। नमस्ते 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 मिसेस सिन्हा। नमस्ते। आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। वो क्या है कि आपकी लड़की बड़ी हो गई है, मेरी बहन का लड़का बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। क्या है कि बंगला है, गाड़ी है और ऊपर से चार्टेड अकाउंटेंट है, और उसकी माँ चाहती है कि उसका घर जल्दी से बच जाए। तो मैंने सोचा कि वो उसके पिताजी क्या करते हैं? जी पिताजी एक नंबर के जुआरी हैं, शराबी हैं, बस यही खराबी है। लेकिन माँ बेटे का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, नफरत करते हैं दोनों उससे। मिस्टर दुबे, दुनिया की नजर में तो वो उसका बाप ही है ना। इस रिश्ते की बात करने से पहले आपने सोच क्यों नहीं लिया कि आप किस खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि मेरी बेटी एक जुआरी के घर की बहू कहलाएगी? सड़क पर चलते लोग उस पर उंगलियां उठाएं? आप उनसे जाकर कह दीजिए कि अपने बेटे के लिए रिश्ता किसी क्लब में ढूंढे, वहां उन्हें बहुत सारे जुआरियों की बेटियां मिल जाएंगी। नमस्ते। अरे सटिया गए हो दुबे साहब, रिश्ते हमेशा बराबर के खानदानों में हुआ करते हैं। अरे चुप, बड़ा है रिश्ते वाला। दुबे साहब से मिलना है। मूड खराब करके चली गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जानता हूँ ये गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे भैया, किताबी कानून अलग होता है और अदालत के दाव पेच अलग होते हैं। गोल्ड मेडल जीतकर अपने आप को कोई 30 मार का मत समझ लेना, समझे? सर ये मेरे सर्टिफिकेट्स और एप्लीकेशन है सर। सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन देखते हैं। सर्टिफिकेट। अरे भैया, एप्लीकेशन फॉर्म तो ठीक से भरा होता, ये क्या सिर्फ अविनाश, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। मुझे सिर्फ अविनाश कहते हैं। अच्छा बाप नहीं है? कोई बात नहीं, माँ का नाम भर सकते हो। मेरा नाम सिर्फ अविनाश है। दरअसल मैं इस दुनिया में अनाथ पैदा हुआ हूँ। हाँ समझ गया। मतलब तुम किसी की अय्याशियों का नतीजा हो, यानी कि समाज के नाम पर एक धब्बा हो। देखो भैया, मैं ठहरा इस शहर के एक नामी वकील, बड़े बड़े घरों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकदमे लड़ता हूँ मैं। मुझे माफ करो। अरे क्यों मेरी प्रैक्टिस बंद करवा रहा है? जाओ बेटे जाओ। क्या कर रहा है यार, छोड़ना, टूट जाएगा। मतलब तुम किसी की अय्याशियों का नतीजा हो, समाज के नाम पर धब्बा हो। तुम किसी की अय्याशियों का नतीजा हो, समाज के नाम पे धब्बा हो। हाय हैंडसम,
तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। एक तरफ तुम्हारी नौकरी पक्की, दूसरी तरफ हमारी शादी पक्की। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या डिसाइड किया है? स्वीट हार्ट, आज शादी की बात पक्की कर ही डालते हैं। जब हस्बैंड और वाइफ राजी तो क्या करेगा कोई काजी। अगर तुम्हें मंडप पसंद नहीं ना तो हम मंदिर में कर लेंगे, अगर मंदिर पसंद नहीं तो हम अदालत में कर लेंगे, और अगर अदालत पसंद नहीं तो हम ये शहर ही छोड़कर भाग जाएंगे। हम गंधर्व विवाह करेंगे, I mean सीक्रेट मैरिज, और फिर हमारे बच्चे होंगे। और जानते हो लोग उन्हें क्या कहेंगे? लोग उन्हें नाजायज औलाद कहेंगे, हराम की औलाद। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे अविनाश? उसकी किस्मत में कोई अच्छा लड़का तो बधा ही होगा, लेकिन उसके प्यार को ठुकराकर तू बड़ा ही बदकिस्मत इंसान बन गया है। तू उसे अपनाता क्यों नहीं? इस क्यों के पीछे तो सारे सवाल छुपे हैं कृष्णा। सवाल यह है कि हम अनाथ क्यों पैदा हुए। सवाल यह है कि हम अनाथों का साथ ये समाज क्यों नहीं देता। सवाल यह है कि क्यों हमें हरामजादा समझा जाता है। सवाल यह है कि क्यों मैं अपने आने वाली पीढ़ी को हरामजादे की औलाद कहलवाऊं। जब सुनीता को मैं समाज में कोई दर्जा नहीं दिलवा सकता तो उसे जीने से क्यों रोकूं? कौन सा समाज रे? हाँ, किस समाज की बात कर रहा है तू? मुझे देख, मैं खुद में एक समाज हूं और पूरे समाज को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। पर एक तेरे खुश होने से सारा समाज मुझे अपना नहीं लेगा। उनकी नजरों में मैं हराम की औलाद था, हूं और रहूंगा। मेरी तकदीर का लेखा तो परमात्मा भी नहीं मिटा सकता। परमात्मा क्या लिख सकता है और क्या मिटा सकता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कृष्णा अपने दोस्त अविनाश को वचन देता है कि तेरे समाज में मैं तुझे जगह दिलवाऊंगा। ऊंचे समाज में रहने वाले ठर्रा नहीं पीते, ब्लैक लेबल पीते हैं। फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये सोसाइटी, ये समाज है क्या भला। समाज, हमारा समाज गुनाहों की बुनियाद पर खड़ा है कृष्णा। इतना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा गुनहगार। ये बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, विदेशी गाड़ियों में घूमने वाले, शराफत का चोला पहनकर धर्मात्मा की तरह रहते हैं, और उनकी इस इज्जत के पीछे उनके गुनाहों का कंकाल छिपा है जो कभी सामने नहीं आने देते।